वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है राज्य कर्मचारियों को पे प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन वित्त विभाग का जो लेटेस्ट आदेश है उसके अनुसार कुछ बदलाव किया गया और किन को पे प्रोटेक्शन मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा उसके संबंध में वित्त विभाग का 2 जून यानी कल का एक आदेश जारी हुआ है, सर्कुलर जारी हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट रूल्स डिवीजन है, उसमें सर्कुलर है जिसका सब्जेक्ट है रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ द पे ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द स्टेट PSUs, autonomous bodies, local bodies, पंचायत राज institutions, etc. appointed in the government service through the direct recruitment। यानी जो सीधी भर्ती से जो कर्मचारी रिक्रूटमेंट होते हैं उनके लिए पे प्रोटेक्शन का जो प्रावधान है वो क्या है और किन किन के लिए लागू होगा, किन किन नहीं होगा। पहले तो हालांकि काफ़ी लोगों को जानकारी होगी कि पे प्रोटेक्शन क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई कर्मचारी सीधी भर्ती से किसी नई पोस्ट पे उनका सिलेक्शन होता है और अगर वो पहले से ही सेवा में है तो 2 साल तक जो प्रोबेशन पीरियड नई सेवा में होता है उस समय उसके पास ऑप्शन होता है पे प्रोटेक्शन का। यानी या तो वो हो सकता है कि जैसे मान लो पहले से अगर सैलरी ज़्यादा मिल रही है, जो प्रोबेशनर पोस्ट है उससे ज़्यादा मिल रही है, तो उस स्थिति में वो अगर परमिशन लेकर के, विभागीय परमिशन लेकर के अगर ज्वाइन करता है तो उसको 2 साल तक पुरानी सैलरी मिलती है जिसमें उसको बेसिक के साथ में DA HRA वगैरह सारी सुविधा मिलती है। जबकि आपको पता है जो प्रोबेशनर होते हैं उनको सिर्फ बेसिक मिलता है 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में। तो ऐसी स्थिति में उसके पास, कर्मचारी के पास ऑप्शन होता है कि वो अगर पुरानी वेतन लेना चाहता है 2 साल तक तो उसको वो मिलता है, उसके बाद में उस पद का फायदा मिलता है। जैसे एक सामान्य उदाहरण देखें तो कोई थर्ड ग्रेड टीचर के रूप में कोई व्यक्ति है, वो लगा हुआ है 4-5 साल की उसकी सर्विस है, उसको जो सैलरी मिल रही है उसमें बेसिक DA HRA वगैरह सब मिल रहा है और फिर उसका सीधी भर्ती से व्याख्याता के रूप में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 2 साल तक उसको अगर वो परमिशन लेकर के ज्वाइन करता है और जो भी सेवा में एग्जाम वगैरह के लिए भी परमिशन ले लेता है, तो ऐसी स्थिति में 2 साल तक उसको अगर वो चाहे तो पुरानी जो वेतन है, 3rd ग्रेड का वेतन है उसको मिलेगा। जो 1st ग्रेड का जो प्रोफेशनल का वेतन होगा यानी जो फिक्स पे होगा उससे अगर ज़्यादा उसको मिल रहा है तो उसको कुल मिला करके बेनिफिट मिलता है, कम वेतन नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति को पे प्रोटेक्शन के रूप में जाना जाता है। तो अब किन किन के लिए लागू है, किन के लिए नहीं है, तो इसके संबंध में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर आया हुआ 1/9/2025 का, wherein it has been clarified, specified that the employees of the state PSUs, autonomous body, local body और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी इस जो सर्कुलर है उसके अनुसार ये जो कर्मचारी है ये गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है। देयरफॉर इफ द सच एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड इन द गवर्नमेंट सर्विस थ्रू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी इसलिए अगर ये कर्मचारी सीधी भर्ती में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अगर सेलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट सर्विस में, द लास्ट पे ड्रॉन बाई देम इन देयर प्रीवियस पोस्ट, यानी जो पुराना वेतन जो उनकी पहले वाली पोस्ट में मिलता था, इज नॉट एडमिसिबल टू फॉर प्रोटेक्शन अंडर द रूल्स 24 एंड 26 ऑफ द राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल्स 1951। यानी इस रूल्स के अनुसार उनको जो पहले एक वाली जो पोस्ट थी उसका जो पेमेंट मिल रहा था उसके लिए वो पात्र नहीं होंगे, यानी उनको नई पोस्ट का जो फिक्स पे 2 साल का जो प्रोबेशन का पीरियड है वही पेमेंट मिलेगा। इसके संबंध में और भी इसमें क्लियरफाई किया हुआ है, तो ये सारा मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस की तरफ से आदेश है, तो इसी को मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। और अगर आप कहेंगे तो मैं अगले वीडियो में जो नियम था 1/9/2025 उसको भी थोड़ा बताने का प्रयास करूँगा। तो पहले तो बात करते हैं कि ये आदेश क्या है। तो राजस्थान सरकार वित्त विभाग की तरफ से ये जो परिपत्र है जिसमें विषय है कि राज्य के सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त निकायों और स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं आदि के कर्मचारियों का वेतन निर्धारण जो सीधी भर्ती के माध्यम से सरकारी सेवा में नियुक्त हुए के संबंध में, यानी जो ये विषय था वही है। उसके बाद वित्त विभाग का जो एक लेटर जारी हुआ था 1/9/2025 उसमें निहित प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि जिसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों, अब ये ध्यान दें कि किस किस के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते, तो सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं आदि के कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं है। और तो ऐसे कर्मचारी सीधी भर्ती के माध्यम से सरकारी सेवा में नियुक्त होते हैं तो उनके द्वारा अपने पूर्व पद का आरित अंतिम वेतन राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 25, 24 और 26 के अंतर्गत संरक्षण के लिए स्वीकार्य नहीं है, यानी पे प्रोटेक्शन के लिए स्वीकार्य नहीं है। इन स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद भी वित्त विभाग को राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों या पंचायत राज संस्थाओं आदि में आरित अंतिम वेतन के संरक्षण के संदर्भ में प्राप्त हो रहे हैं। और इस आधार पर कुछ मामलों में प्रशासनिक विभागों ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को लागू किया है और बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए अंतिम वेतन को संरक्षित कर दिया गया। यानी कुछ मामलों में ये गलतियाँ हुई है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे निर्णय को
पहले प्री लिटिगेशन कमेटी के द्वारा परीक्षण किया जाना आवश्यक है और उसके बाद अपील दायर करने या निर्णय लेने लागू करने के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। अब राज्य सरकार के आदेश है, अतः राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय या अपील न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने या उसे लागू करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का सभी प्रशासनिक विभागों या विभागाध्यक्षों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाए और पुनः निर्देशित किया जाता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टिगत सुनिश्चित किया जाए कि सभी प्रशासनिक विभागों और कार्यालय अध्यक्षों द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से सरकारी सेवा में नियुक्ति पर, यानी ऐसे कार्मिक जो पहले से इन संस्थाओं में कर्मचारी के रूप में कार्यरत है और वो सीधी भर्ती के माध्यम से सरकारी सेवा में नियुक्त होने पर राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं आदि के कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 और 26 के अंतर्गत राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों या पंचायत राज आदि में उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन का संरक्षण प्रदान नहीं किया जाए। यानी ये जो इसकी लास्ट लाइन है, मैं आपको इसको बता देता हूँ कि ये लिखा वो इन द व्यू ऑफ अबव प्रोविजंस इट शैल बी इंश्योर्ड बाय ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स दैट ऑन अपॉइंटमेंट टू द गवर्नमेंट सर्विस थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी सीधी भर्ती के द्वारा अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में अगर नियुक्त होते हैं तो एम्प्लॉयज ऑफ स्टेट पीएसयू, यानी जो राज्य उपक्रम है उनके लिए, ऑटोनोमस बॉडी के लिए, लोकल बॉडी के लिए, पंचायत राज संस्थाओं के लिए शैल नॉट बी ग्रांटेड प्रोटेक्शन ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन बाय देम, उनको पे प्रोटेक्शन है वो नहीं दिया जाएगा जो पहले से ही अगर कार्यरत है। किस में कार्यरत है? इन द स्टेट पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडीज या लोकल बॉडीज, पंचायत इंस्टीट्यूशंस एक्स्ट्रा अंडर द रूल 24 एंड 26 ऑफ द राजस्थान सर्विस रूल्स 1951। और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी वैभव गैलरिया उनके साइन है और 2/6/2026 का ये आदेश है। आप देख सकते हैं ये वित्त विभाग आदेश है और इसी को मैं आपको बता रहा था। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि सीधी भर्ती में सरकारी नौकरी में आने वाले कोई भी ऐसे कर्मचारी जो पीएसयू यानी सार्वजनिक उपक्रमों में है लगे हुए हैं या नगर पालिका पंचायत राज संस्थाओं में लगे हुए हैं तो उनकी पुरानी नौकरी का वेतन नहीं मिलेगा, यानी जो पूरा पेमेंट अगर मिलता था वो नहीं मिलेगा, यानी पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। उनको नए पद का वेतन मिलेगा और नए पद का वेतन का मतलब हो गया उनको 2 साल तक प्रोबेशन में रहना पड़ेगा। जो प्रोबेशन का वेतन होगा फिक्स पे होगा वही मिलेगा, HRDA वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। ये जो वित्त विभाग आदेश है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये 2 जून 2026 का आदेश है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी इस संबंध में कोई लेटेस्ट अपडेट हो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।